श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। सभी साथियों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, कथा प्रारंभ करते हैं। विषय है कथा का भगवान शिव के लिंग एवं साकार विग्रह की पूजा के रहस्य तथा महत्व का वर्णन। सूत जी कहते हैं, शौनक जो श्रवण, कीर्तन और मनन इन तीनों साधनों के अनुष्ठान में समर्थ न हो, वह भगवान शंकर के लिंग एवं मूर्ति की स्थापना करके नित्य उसकी पूजा करे तो संसार से पार हो सकता है। वचना अथवा छल न करते हुए अपनी सारी शक्ति के अनुसार धनराशि ले आए और उसे शिवलिंग अथवा शिव मूर्ति की सेवा के लिए अर्पित कर दे तथा साथ ही निरंतर उस लिंग एवं मूर्ति की भी पूजा करे। उसके लिए भक्ति भाव से मंडप, गोपुर, तीर्थ, मठ एवं क्षेत्र की स्थापना करे तथा उत्सव रचाए। वस्त्र, गंध, पुष्प, धूप, दीप, पूजा और शाक आदि व्यंजनों से युक्त भांति भांति के भक्ष्य भोजन अन्न नैवेद्य के रूप में भोलेनाथ को समर्पित करे। छत्र, ध्वजा, व्यंजन, चामर तथा अन्य अन्नगुणों सहित रजोपचार की भांति सब सामान भगवान शिव के लिए लिंग एवं मूर्ति को चढ़ाए। प्रदक्षिणा नमस्कार यथाशक्ति जप करे। आह्वान से लेकर विसर्जन तक सारा कार्य प्रतिदिन भक्ति भाव से संपन्न करे। दोस्तों, आह्वान विसर्जन का मतलब होता है जिस टाइम आप पूजा करने के लिए बैठते हैं उस टाइम देवता को आमंत्रित किया जाता है। भले ही आप भोलेनाथ की पूजा कर रहे हैं, गणपति की कर रहे हैं, माँ शक्ति की कर रहे हैं, उनका आवाहन किया जाता है। पूजा की समाप्ति पर सारे कार्यों से निपट के उनका विसर्जन किया जाता है। आपने सभी सुना होगा, लक्ष्मी गणेश यहाँ निवास करें, बाकी सभी देवता अपने स्थान को जाएं। ये आपने पंडितों के मुंह से सुना होगा। तो आवाहन विसर्जन का मतलब ये है। इस प्रकार शिवलिंग अथवा शिव मूर्ति में भगवान शंकर की पूजा करने वाला पुरुष श्रवणादि साधनों का अनुष्ठान न करे तो भी भगवान शिव की प्रसन्नता सिद्ध प्राप्त कर लेता है। पहले के बहुत से महात्मा पुरुष लिंग तथा शिव मूर्ति की पूजा करने मात्र से भव बंधन से मुक्त हो चुके हैं। खाली अगर आप ये आवाहन विसर्जन ये वो नहीं जानते तब भी आप खाली भगवान शिव को नमस्कार करके अपना काम चला सकते हैं। ऋषियों ने पूछा, मूर्ति में ही सर्वत्र देवताओं की पूजा होती है, लिंग में नहीं। परंतु भगवान शिव की पूजा सब जगह मूर्तियों में और लिंग में भी क्यों की जाती है? सूर्य ने कहा, मुनीश्वरों, तुम्हारा यह प्रश्न तो बड़ा ही पवित्र और अत्यंत अद्भुत है। इस विषय में महादेव जी ही वक्ता हो सकते हैं। महादेव जी मतलब बता सकते हैं। दूसरा कोई पुरुष कभी भी और कहीं भी इसका प्रतिपादन नहीं कर सकता। इस प्रश्न का समाधान के लिए भगवान शिव ने जो कुछ कहा है और उसे मैंने गुरु जी के मुख से जिस प्रकार सुना है उसी तरह क्रमशः वर्णन करूँगा। एकमात्र भगवान शिव ही ब्रह्म स्वरूप होने के कारण निष्काल निराकार कहे गए हैं। रूपवान होने के कारण उन्हें सकल भी कहा गया है, इसलिए वे सकल और निष्कल दोनों हैं। शिव के निष्काल निराकार होने के कारण ही उनकी पूजा का आधारभूत लिंग भी निराकार ही प्राप्त हुआ है, अर्थात शिवलिंग शिव के निराकार रूप का प्रतीक है। इसी तरह शिव के सकल या साकार होने के कारण उनकी पूजा का आधारभूत विग्रह साकार प्राप्त होता है, अर्थात शिव का साकार विग्रह उनके साकार स्वरूप का प्रतीक होता है। सकल और अकल समस्त अंग आकार सहित निराकार रूप होने से ही ब्रह्म शब्द से कहे जाने वाले परमात्मा है। यही कारण है कि सब लोग लिंग
निराकार और मूर्ति साकार दोनों में ही सदा भगवान शिव की पूजा करते हैं। शिव से भिन्न जो दूसरे देवता हैं वे साक्षात्कार ब्रह्म नहीं है, इसलिए कहीं भी उनके लिए निराकार लिंग की नहीं उपलब्धता होता। पूर्व काल में बुद्धिमान ब्रह्मस्वरूप सनत कुमार मुनि ने मंदरांचल पर नंदिकेश्वर से इसी प्रकार का प्रश्न किया था। सनत कुमार बोले, भगवान शिव ने भिन्न जो देवता हैं उन सब की पूजा के लिए सर्वत्र प्रिय वीर मूर्ति मात्र हैं। अधिक संख्या में देखा और सुना जाता है, केवल भगवान शिव की ही पूजा में लिंग और वेद दोनों का उपयोग देखने में आता है। अतः कल्याण में नंदिकेश्वर इस विषय में जो तत्व की बात हो उसे इस प्रकार बताइए जिससे अच्छी तरह समझ में आए। नंदिकेश्वर ने कहा, निष्पाप ब्रह्म कुमार, आपके इस प्रश्न का हम जैसे लोगों के द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया जा सकता, क्योंकि यह उत्तर गोपनीय विषय है और लिंग साक्षात ब्रह्म का प्रतीक है। तथापि आप शिव भक्त हैं, इसलिए इस विषय में भगवान शिव ने जो कुछ बताया है उसे ही आपके समक्ष करता हूँ। तो साथियों, कथा का समापन फिलहाल यही करते हैं आज के लिए। अगले अंक में फिर लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।